बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत के राजनेता मौन हैं, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू उनका वोट बैंक नहीं है। वहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू हैं उसमें 90% हिंदू दलित वर्ग से आते हैं, और उसके बावजूद भी उनकी चिंता ना होना भारत के उन नेताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो दलितों की राजनीति करते हैं। हम आज आपको बंगाल में हो रही हिंसा की पूरी कहानी बताने वाले हैं। ये रक्त रंजित कहानी कोई नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, ये कहानी तब से शुरू होती है। और जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस वक्त ही 2 लाख से अधिक दलित भाइयों का और हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया गया, वो भी मुस्लिम उन्मादी भीड़ के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कब की कहानी है, तो हम आज आपको पूरी इस कहानी को विस्तार से बताने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 से, जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग देश भारत से तोड़कर बनाने की मांग शुरू हो गई। इस मांग में मुसलमानों के द्वारा एक अलग देश बनाने की मांग को तेजी से उठाया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा दलित चिंतक जोगेंद्र नाथ मंडल को भी अपने साथ जोड़ा गया और दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। जोगेंद्र नाथ मंडल पूर्वी बंगाल के एक बड़े दलित चिंतक थे और दलितों में उनकी काफी ज्यादा तेज पकड़ थी। जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए दलितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी वक्त जोगेंद्र नाथ मंडल भी अपने आप को स्थापित करने में जुटे हुए थे और बंगाल प्रांत में उनकी काफी अच्छी पकड़ भी थी। दलितों को उन्होंने मुस्लिमों की तरफ करने के लिए काफी जोर लगाया और 1940 के वक्त वह जाकर मुस्लिम लीग से जुड़ गए। जोगेंद्र नाथ मंडल के मुस्लिम लीग से जुड़ने के बाद मुस्लिम लीग की पकड़ और मजबूत हो गई और उनका अभियान जो पाकिस्तान बनाने का था वो भी काफी तेजी से बढ़ने लगा। भारत से अलग हटकर एक देश बनाने की मांग काफी तेजी से बढ़ने लगी और जब इसमें वोटिंग कराई गई तो बंगाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। बंगाल के बड़ी संख्या में रहने वाले मुस्लिम और दलितों ने इस पे जब वोट किया तो साफ तौर पर अंग्रेजी हुकूमत उस दौरान भारत में मौजूद थी और भारत को तोड़कर एक अलग राष्ट्र बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि दलित चिंतक और दलित नेता थे, उन्होंने बड़ी संख्या में जब पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग हुआ तो वहां पर दलितों की भी संख्या काफी ज्यादा थी। जोगेंद्र नाथ मंडल ने पूर्वी पाकिस्तान में दलितों को आने का आह्वान किया। बंगाल से जो टूटकर अलग देश बना और उसे पूर्वी पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र कहा गया, क्योंकि वहां के अधिकतर मुसलमानों ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए अपनी सहमति जताई थी। पूर्वी पाकिस्तान जब बन गया तो वहां पर बिहार, उड़ीसा, बंगाल से बड़ी संख्या में मुसलमानों ने अपनी शिरकत की और वह जाके पूर्वी पाकिस्तान में रहने लगे। मगर बंगाल से टूटकर जब पूर्वी पाकिस्तान बना तो उससे पहले लाखों हिंदुओं का कत्लेआम भी हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दलित और मुस्लिमों ने मिलकर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया था तो आखिर इसमें किसका रक्त बहा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उस डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। डायरेक्ट एक्शन डे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया गया था और ये डायरेक्ट एक्शन डे तब किया गया जब दलितों के बड़े नेता जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जब भारत से पाकिस्तान अलग एक देश बनाने की मांग हो रही थी तो तारीख थी 16 अगस्त 1946, जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया। कलकत्ता की सड़कों पर लाखों मुस्लिम उन्मादी एकत्रित हुए और उन्हें पर्चे एक दिन पहले बांटे गए थे और उन पर्चों में ये नारा दिया गया था कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। और इस लड़ कर लेंगे पाकिस्तान के नारे से मुस्लिमों में इतना जोश भर गया कि उन्होंने सड़कों पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया। जहां पर जो हिंदू शरणार्थी और रहने वाला व्यक्ति मिला उसका नरसंहार किया गया। कलकत्ता में 24 थाने उस वक्त हुआ करते थे। वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही 24 कलकत्ता के थानों के थाना इंचार्जों को बदलकर 22 में मुस्लिम थाना इंचार्जों को
थाने की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया था। डायरेक्ट एक्शन डे जैसे ही शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में मुस्लिमों की भीड़ निकली, जो कि पाकिस्तान की मांग करते हुए नरसंहार करती हुई नजर आई। जहां पर जो व्यक्ति मिला उसकी गर्दन काटी गई, उसको मारा गया। और कहा जाता है कि इस पूरे रक्त रंजित कहानी को जोगेंद्र नाथ मंडल ने खुद अपनी कलम से अपनी पुस्तक में दर्ज किया। पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया की पुस्तक में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जोगेंद्र नाथ मंडल के द्वारा बताई गई और लिखी गई कहानी को भी दर्शाया है। हम यूं ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको साक्ष्यों के साथ पूरी तरीके से इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जिस वक्त बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे चलाया गया, वहां पर उस वक्त मुस्लिम लीग की सरकार थी, क्योंकि मुस्लिमों और दलितों का गठजोड़ वहां पर होकर ये पूरा आंदोलन चलाया जा रहा था। मगर जिस वक्त डायरेक्ट एक्शन डे चलाया गया तो वहां पर सबसे ज्यादा दलित भाइयों का नरसंहार हुआ। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वहां पर दर्दनाक तरीके से मारा गया। बताया जाता है कि बंगाल के कलकत्ता में 20,000 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा की गई हिंसा की जब आगे चलकर जांच कराई गई तो जस्टिस जीडी घोसला ने बताया कि उन्होंने जब इस पूरे प्रकरण की जांच की तो पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस जीडी घोसला को जब इस पूरे मामले में जांच करने के आदेश दिए गए तो उन्होंने अपनी जांच में ये पाया कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन मुसलमानों के घरों में पर्चे वितरित किए गए थे, जिसमें मुसलमानों को भड़काऊ पर्चे बांटकर उन्हें उकसाने का प्रयास किया गया। जस्टिस जीडी घोसला आगे बताते हैं कि मुसलमानों के घर में बांटे गए पर्चों में लिखा था कि मुसलमानों भाइयों, तुम्हें याद रखना चाहिए कि रमजान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमजान के 17वें दिन अल्लाह की नेमत से हमारे पैगंबर ने 313 मुसलमानों साथियों के साथ मिलकर बदर की लड़ाई में बहुत सारे काफिरों पर पहली जीत हासिल की थी। यह जिहाद का आगाज था। ये वही रमजान का महीना है जिसमें सिर्फ 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर फतह पाई और इस तरह से इस्लाम की हुकूमत की नींव डाली थी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बने हैं। हम लोग अल्लाह के नाम पर उसी रमजान महीने में जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल कर सके। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों, सोचिए, फिर आज हम काफिरों के गुलाम क्यों बने हैं। पर्चे में आगे चलकर लिखा गया कि काफिरों से मोहब्बत करने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। ये काफिर, घमंड मत कर, तुम्हारी सजा का वक्त करीब आ गया है। कत्लेआम होगा। हम हाथ में तलवार लेकर फक के साथ तुम पर जीत हासिल करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। जस्टिस जीडी घोसला ने इस बात का जिक्र देश विभाजन का खूनी इतिहास अपनी पुस्तक में किया है। ये जैसे ही मुसलमानों के हाथ में पत्र लगा तो मुसलमान पूरी तरीके से उन्मादी हो गए और उन्होंने जमकर पूरे बंगाल में नरसंहार करना शुरू कर दिया। उन्हें पता लगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे से पहले घरों में पर्चे बांटे गए थे, जिसमें साफ तौर पर आह्वान किया गया था कि जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ करो। कलकत्ता से बढ़ती हुई ये हिंसा आगे बंगाल प्रांत के बड़ी संख्या में जिलों में फैलती गई और जमकर ये उत्पात मचाया गया। इस पूरे डायरेक्ट एक्शन डे में बताया जाता है कि 2 लाख से अधिक लोगों का नरसंहार हुआ। इस पूरे घटना की जांच कराने पर यह पता चला कि इस घटना में सबसे ज़्यादा दलितों का कत्लेआम किया गया है। बंगाल में हुई हिंसा के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान 2 भागों में बटा, जिसे एक पश्चिमी पाकिस्तान तो दूसरा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बंगाल को टूटकर जो बनाया गया था उसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया। आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम जाकर रहने लगे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन पूरी तरीके से होकर 2 देश बन चुके थे। पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि दलितों के बड़े नेता हुआ करते थे, वह पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने दलितों के साथ हो रहे पाकिस्तान में अन्याय को लेकर आवाज़ उठाई तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा।
और उन्हें धमकी भरे लहजे में पाकिस्तान से जाने तक की चेतावनी दे दी। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी पुस्तक और अपनी पूरी आंखों देखी घटनाओं पर यह साफ तौर पर बताया कि उनके जीवन की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जुड़कर दलितों के साथ अन्याय कर दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताया है कि जिस तरह से उन्होंने 3 साल पाकिस्तान में बिताए और पूर्वी पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी पाकिस्तान में जमकर हिंदू, दलित और हिंदुओं का नरसंहार उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वह उन्हें न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, मगर उन्हें कहीं पर भी न्याय नहीं दिला सके। जिसके बाद 1950 के वक्त जोगेंद्र नाथ मंडल अपना इस्तीफा तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सौंपकर वह बंगाल प्रांत में फिर से लौट आए। जोगेंद्र नाथ मंडल ने ये सपना देखा था कि वह पाकिस्तान के रूप में एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें मुस्लिम और दलित रह सकेंगे। उनको ऐसा लगता था कि मुस्लिमों के साथ दलित काफ़ी सुरक्षित रहेंगे, और अगर वह पाकिस्तान नाम भी इसीलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान का नाम पाक होगा, पाक जहां पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, और ऐसा देश पाकिस्तान कहलाएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल बड़ी संख्या में दलितों को लेकर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे, मगर आज भी पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, वहां पर दलितों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। उन्हें कहीं से भी न्याय की गुंजाइश नहीं है। वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर 23% हिंदू जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ रहा करते थे, मगर आज 2 से 3% ही हिंदू पाकिस्तान में बचे हुए हैं। आगे चलकर 1971 से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध के बाद अलग हुआ और बांग्लादेश के नाम पर एक नया देश बना। बांग्लादेश बनने के बाद से लेकर आज तक हिंदुओं के साथ आज भी कट्टरपंथी लगातार भेदभाव करते हुए उनका कत्लेआम करते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण हमें अभी फिर से देखने को मिला है। छात्र आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर फ्रीडम फाइटरों के लिए जो आरक्षण था उसे खत्म करने की मांग की जा रही थी। इस पूरे आंदोलन में 300 से 400 लोगों की मौत भी हुई और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। मगर ये छात्र आंदोलन आतंकियों जैसा साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। साफ तौर पर बांग्लादेश से ये वीडियो भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्मादी आतंकियों की भीड़ घरों में घुस घुस कर हिंदू भाई बहनों का कत्लेआम कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, महिलाओं के साथ स्वयं ही बांग्लादेश की महिलाएं अन्याय कर रही हैं। समाज सेविका के रूप में भी जो महिलाएं वहां पर काम करती थी उनको भी उठा बैठक लगवाई जा रही है। ये वीडियो और नरसंहार की घटनाएं पूरे दुनिया में व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया सभी पर घूमती हुई नजर आ रही है, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पूरे मामले पर अभी तक मौन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में रहने वाले वह दलित चिंतक और वह नेता भी पूरी तरीके से मौन है जो दलितों की राजनीति करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस वक्त बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान बना उस वक्त सबसे बड़ी संख्या में यदि पूर्वी पाकिस्तान में रहने गया तो वह दलित भाई थे। हमारी उनसे पूरी तरीके से संवेदना है क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। आज भारत सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय के लिए आगे कदम बढ़ाएं। भारत के वह राजनेता पूरी तरीके से मौन है जो दलितों की राजनीति करते हैं और दलितों को केवल वोट बैंक समझते हैं। भारत के नेता भारत में रहकर 85%, 28%, 13% को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और वोट बैंक को मजबूत करते हैं। मगर बांग्लादेश में जो 8% आज भी हिंदू रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर जी रहा है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मगर उन नेताओं को उन हिंदुओं की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू उनका वोट बैंक नहीं है। मगर हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो हमारे ही परिवार के हैं, हमारे ही वंश के हैं, हमारे ही कुल के हैं। इसलिए भारत सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। तो वहीं आपको बता देते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इसको लेकर अमेरिका में रहने वाले हिंदू इस पर बलपूर्वक आवाज उठा रहे हैं, मगर भारत के सभी नेता मौन हैं।
आपको बताना चाहेंगे कि भारत का जो वर्तमान मानचित्र है वो इतना ही बड़ा नहीं था। भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में जाना जाता था और भारत की सीमाएं ईरान और तुरान तक लगा करती थी। अब आप सोचते होंगे कि हम ये कौन सी बात कर रहे हैं कि ईरान तक की भारत की सेनाएं थी। तो चलिए आपको इसके लिए भी इतिहास में थोड़ा सा ले चलते हैं। इतिहास की बात करें तो वर्तमान में जो देश ईरान के रूप में हमारे दुनिया के मानचित्र पर मौजूद है, वहां तक भारत का अधिकार हुआ करता था। ईरान क्षेत्र पर राजा ललितादित्य महाराज, जो कि कश्मीर के राजा थे, और मेवाड़ के राजा रावल बप्पा का अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। धीरे धीरे हिंदू सिमटता गया और आगे चलकर जब मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया तो हम अपने देश को छोटा करते हुए चले गए। ये काफी चिंता का विषय है कि भारत धीरे धीरे अपना भूवर्ग क्षेत्र छोटा करता हुआ चला जा रहा है और हिंदू भागता हुआ चला जा रहा है। 18 अगस्त 1919 को भारत के नक्शे से अफगानिस्तान अलग हो गया, जबकि अफगानिस्तान भारत का ही एक अंग हुआ करता था। आज अफगानिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहता है। अफगानिस्तान पर मुस्लिमों का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। वर्तमान में जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो भी पूरी तरीके से हिंदुओं का क्षेत्र हुआ करता था। आज पाकिस्तान में हिंदू 1 या 2% किसी तरीके से बचा हुआ है और अपना गुजर बसर कर रहा है। इसी तरीके से नया देश बांग्लादेश के रूप में नजर आ रहा है, जो कि 1971 में एक नए देश के रूप में बना था, मगर आज वहां पर 8% ही हिंदू बचा हुआ है। आप साफ तौर पर यह देख पा रहे होंगे कि हिंदुओं के साथ अब बांग्लादेश में भी किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमारा भारत अलग हुए राष्ट्रों में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के बाद हिंदू भागने को मजबूर है, आखिर भारत में अगर इस तरह से होना शुरू हो गया तो हिंदू कहाँ जाएगा। आप साफ तौर पर कांग्रेस के एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद का भी बयान हाल ही में सुन चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है वही स्थितियां भारत में भी पैदा हो सकती हैं। भारत में कुछ नेता भारत को ही तोड़ने में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में चिंता हिंदुओं को करनी चाहिए कि आपको जातियों में लड़ना है या आपको अपना देश बचाना है। चिंता की बात यह है कि अगर भारत में आप नहीं रह सके और भारत में इस तरीके की हिंसा होने लगी तो आप कहाँ जाएंगे। क्या कभी आप इस बात का चिंतन करते हैं या नहीं? आप अपनी आने वाले जनरेशन को कौन सा देश देकर जाएंगे? हमें अब वो वक्त आ गया है कि जब दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, SC, OBC, ST इन सभी से दूर हटकर हमें एकता बनाए रखनी पड़ेगी, तभी हम अपने देश को बचा सकेंगे। नहीं तो ये बात आज किसी एक पर नहीं बल्कि आने वाले समय में हर उस हिंदू के ऊपर होगी जो आज कहीं ना कहीं से गठजोड़ कर रहा है। हमें जोगेंद्र नाथ मंडल को भी पढ़ना चाहिए। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग जय भीम जय मीम का नारा दे रहे हैं, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी इसकी वकालत नहीं की कि मुस्लिमों के साथ उनका कोई गठजोड़ बने। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिमों को लेकर अपने विचार अपनी पुस्तक में साफ तौर पर दिए हैं, मगर नेताओं को अपनी राजनीति सीखने के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और एक अच्छा राष्ट्र समर्पित करने के लिए हमें अब एक होने की जरूरत है। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो इराक में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, वो हमारे ऊपर भी हो सकता है। हिंदुओं का दुनिया में एक भी देश नहीं है, जबकि उनकी आबादी 100 करोड़ से अधिक है। मुस्लिमों के 57 देश हैं दुनिया में, जबकि उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। वहीं क्रिश्चियनों की आबादी 2 अरब 10 करोड़ है और उनके दुनिया में 110 देश हैं। मगर हिंदू जो कि 100 करोड़ दुनिया की तीसरे नंबर की आबादी है, उसका एक भी देश नहीं है। भारत में सबसे अधिक हिंदू रहते हैं, मगर जब हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की मांग होती है तो हमारे ही देश में रहने वाले नेता इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हमें ऐसे नेताओं से अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे उज्जवल भविष्य की कामना नहीं बल्कि अपने परिवार को आगे और अपनी उन्नति की कामना करके हमें भड़काने का काम करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर विचार विमर्श करते हुए हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप क्या चाहते हैं जरूर लिखें।
जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की जय हो।